सूर्य चमकता हुआ बुध के साथ होगा तो चमत्कारिक रूप से स्मरण शक्ति, बैंकिंग इत्यादि से उच्च ऑफिसर, पीओ इत्यादि बना सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकते हैं। जातक का धातुओं का काम हो सकता है, जमीनी कामों से जुड़ करके जातक कम, आकाशीय कामों से जुड़ करके जातक को बहुत लाभ मिलता है। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सूर्य और बुध, आज हम इन दो ग्रहों के ऊपर जन्म कुंडली के 12 भावों में होने का प्रतिफल समझेंगे और जानेंगे सूर्य बुध का, अर्थात बुध आदित्य योग का फलादेश। बुध को जन्म कुंडली में ज्योतिष में राजकुमार की संज्ञा दी गई है, सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है। जब कोई पुत्र अपने पिता के साथ हो तो उसकी शोभा बड़ी विचित्र होती है, वो भी पुत्र छोटा हो राजकुमार की तरह, तो क्या बात है। नव स्फुरणा, नव ऊर्जा और बुद्धिमत्ता से भरपूर बुध और सूर्य प्रकाश पुंज से ओतप्रोत करके बुध को और चमका देते हैं। भले ही बुध सूर्य के साथ अस्त प्रायः होते हैं, परंतु फिर भी इनका जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बुध को लग्न के अंतर्गत सूर्य के साथ आइए देखते हैं। बुध का कारकत्व कर्म से भी है और सूर्य का कारकत्व भी कर्म से है। लग्न के कारक सूर्य है ही है। जब किसी व्यक्ति का सूर्य बुध लग्न में बैठ जाए तो उसमें विवेचना करने की क्षमता अद्भुत हो जाती है। उसका आंतरिक व्यक्तित्व, स्मरण शक्ति कब कहां पर उद्दीप्त हो जाए, प्रदीप्त हो जाए, प्रज्वलित हो जाए, कहा नहीं जा सकता। हाँ, धनु में जो बुध है नीच के बहुत अच्छा फल नहीं देते और मीन में भी बहुत अच्छा फल नहीं देते। फिर भी अगर सूर्य के साथ बुध बैठे हैं तो बुध का प्रभाव बुधादित्य योग को लेकर आपके जीवन में आलोकित अवश्य ही होगा। बुध स्मरण शक्ति, तीव्र वाक शक्ति, मेधा शक्ति, लेखन कला कौशल का प्रतीक है, वाक्पटुता का प्रतीक है। सूर्य बुध की स्थिति व्यक्ति के हर क्षेत्र को प्रभाषित करके जीवन को वास्तव में प्रगति से भर देता है। आपके आसपास के लोगों पर आपकी अमिट छाप पड़ती है। बुध और सूर्य एक जगह होने पर, और बुध यदि मिथुन और कन्या में बैठे हैं सूर्य के साथ तो कहना ही क्या है। तो मंगल की राशि में बुध का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, परंतु सूर्य के साथ रहने से बुध का प्रभाव कम होने के बावजूद भी जातक में ज्योतिष का प्रभाव, मतलब आंतरिक गतिविधियों का अवलोकन करने वाला ऐसा व्यक्ति किसी के भी अंतर मन को पढ़ने की क्षमता रखता है। बुध सूर्य लग्न में होने पर जातक को ज्योतिष की रुचि देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं। बुध और सूर्य व्यक्ति को बैंक का ऑफिसर बनाते हैं। बुध और सूर्य
योग्य प्रभुता को प्राप्त किए हुए यदि कहीं और ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, बृहस्पति इत्यादि की, तो जातक को डॉक्टर और प्रोफेसर बनाते हैं। लग्न स्थित बुध सूर्य निश्चित ही जातक को अस्त बुद्ध होने पर भी वास्तविक चमक देते हैं। बुध सूर्य विवेक प्राय होने के कारण वाक्पटु, बोलने की शक्ति यानी स्पीकर व्यक्ति को बनाते हैं। बुध सूर्य इकट्ठा होने पर जातक के जीवन के हर पहलू में वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति देखी जा सकती है। काव्य कुशल, वाक चातुर्य, ये बुध और सूर्य ही व्यक्ति को बनाते हैं। मैंने ऐसा देखा है। भगवती की कृपा से ये जो आपके सामने जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, ईश्वरी शक्ति के माध्यम से ही ये जड़ शरीर बोल रहा है। ये भी कहीं ना कहीं चमत्कार उस सामर्थ्य शक्ति का ही है। तो बुध और सूर्य लग्न में होने पर जातक को क्या कुछ नहीं बना सकते, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे हम फिर चर्चा करेंगे। दूसरे भाव में चलते हैं। दूसरा भाव धन भाव, विचार, एकाग्रता, वाणी का प्रभाव, खान पान, संयम का प्रतीक और कुटुंब का प्रतीक है। सार तत्व से कहें द्वितीय भाव में जातक का बुध और सूर्य होने पर रियली स्पीकर बनाता है, बोलने वाला बनाता है, वकील बनाता है, दूसरों को समझाने की चेष्टा वाला ऐसा व्यक्ति मास्टर की तरह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसानी में हो, चाहे वो शिल्पकारी में हो, चाहे ज्योतिष में हो, चाहे औषधि क्षेत्र में हो, वास्तव में मास्टर बनाता है। बुध सूर्य दूसरे घर में होने पर जातक को परिवार के अंदर जब जन्म होता है ना, तो एक रूप से समझने की शक्ति वाला परिवार के लोग उसको सामर्थ्यवान, पूज्य भी समझते हैं और परिवार पर इसका प्रभाव वाणी के द्वारा विशिष्ट रूपेण होता है। यहां पर भी जातक को ज्योतिष का ज्ञान देंगे बुध और सूर्य। भले ही कुटुंबियों को बुरा लगे, लेकिन यह व्यक्ति न्याय प्रिय वार्ता करने में पीछे नहीं रहता। द्वितीय भाव में सूर्य बुध धन, समृद्धि, परिवार को प्रकाशमान बनाने के लिए प्रयुक्त ग्रह हैं। बुध आदित्य योग द्वितीय भाव में चमत्कारिक रूप से लाभ देते हैं। तृतीय भाव, तीसरा भवन, परिवार के छोटे स्तर के मित्र, छोटे भाई बहन और यात्राएं, छोटी यात्राएं जो भी हवाई जहाज की, प्रकाशन, लिपिक, लेखन शैली, लेखक इत्यादि बनाने के लिए देखा जाता है। तीसरे भवन में बुध और सूर्य बैठे होने पर भाग्य को चमकाने में स्वयं जातक का सहयोग करते हैं। मित्र, भाई बंधु इसका बहुत सम्मान भी करते हैं। बचपन से लेकर के हर आयु तक के लोग इससे जुड़ करके वास्तव में प्रसन्न रहते हैं। और ये लेखन शास्त्र में प्रवीण, जैसे अगर बुध सूर्य तीसरे घर में बैठा है तो ज्योतिष की विद्या में महारत, आध्यात्मिक शक्ति में महारत, बोलने की सामर्थ्य अच्छी, अकाउंटेंट, बैंकिंग प्रोफेशंस, संपत्ति को सहेजने वाली कला, अर्थशास्त्र
इत्यादि से व्यक्तित्व में निखार यानी माहिर बना देते हैं बुध सूर्य तीसरे घर में होने पर। ये तीनों घर की बात हमने की, धन, लगन और तृतीय भाव, व्यवसायिक प्रवृत्ति। परंतु ये देखा है बुध सूर्य तीसरे घर में होने पर प्रायः जातक को चंचल नहीं बनाते, मनस्वी बनाते हैं, उदार बनाते हैं, धैर्य गंभीर युक्त बनाते हैं। अगर कोई शुभ ग्रह देखता होगा तो सोने पे सुहागा है। चतुर्थ भाव बुध और सूर्य, चूंकि चौथा घर चंद्रमा का है, यहां से मात्र सुखों का अनुभव किया जाता है। मां, वाहन, उच्च स्तर के मकान, नदियों का विचार, गायों का विचार, पब्लिक का विचार। तीसरा घर पड़ोसी है तो चौथा घर अपना घर माना जाता है। यहां बुधादित्य योग होने पर जातक की मां को विशेष रूप से मास्टर किसी भी क्षेत्र में, खान पान, संयम, रहन सहन, सिलाई कढ़ाई बुनाई, कसीदाकारी, कृषि क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में जातक की मां का बड़ा हाथ होगा जातक के जीवन में आगे बढ़ाने का। उसका सर्वाधिक महत्व होगा, योगदान होगा। चौथे घर का बुध और सूर्य जातक को विचारशील, प्रगतिशील, कलाशील, इन सब बातों में माहिर और कुशल बनाता है। जातक को अपने विचारों से सुख प्राप्त होता है। हालांकि बचपन के बहुत सारे समस्याएं जीवन में देखने को मिलती हैं। प्रायः गले, अगर खराब बुधादित्य योग बन जाए तो गले, छाती, पेट इत्यादि के रोगों से मां को भी परेशानी होती है और जातक को भी होती है। बुध सूर्य अगर चौथे घर में है तो पिता और परिवार का सामंजस्य और व्यापार का सामंजस्य, राजनीति का सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चौथा घर अगर पब्लिक है तो पब्लिक को अपनी भाषा शैली से कंट्रोल में करने की क्षमता है बुध और सूर्य में। इसलिए चौथे घर का बुध सूर्य भी बहुत बढ़िया। पांचवें घर में बुधादित्य योग होने पर कमाल करते हैं। अब मैं यहां कहूंगा कि जातक को प्रवीण एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, अध्यापक बनाते हैं, पंडित बनाते हैं, कला चतुर बनाते हैं, कला में प्रवीण बनाते हैं और शायर, कवि, लेखन में इस व्यक्ति को आगे करते हैं, बशर्ते यहां पर कोई और बुरे ग्रह का प्रभाव इन पर न पड़ रहा हो। तो शनि सदृश बुरे ग्रहों का प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा तो थोड़ा डाउन हो जाएगा। संतान पक्ष को भी लेकर के इस घर से विचार किया जाता है और पंचम भाव का जो विचार किया जाता है, वास्तव में कितनी आपके घर में शांति है, सुहृदता है, संपत्ति है, पारिवारिक कुल कुटुंब में कितनी एकता है, बच्चों में कितना गांधीर्य है और उनमें मर्यादा तथा संस्कृति कैसी है, पांचवें भाव से बताया जाता है। और पांचवें भाव से देखा जाता है जातक के आंतरिक रहस्यों को, क्योंकि यह है भाव, पूज्य भाव, मंदिर का भाव लेकर के भी विचारणीय है। पंचम भाव उदर भाव भी है। अब बुध सूर्य पंचम बैठे होंगे तो जातक के पुत्र का सुख एक ही होगा, हो चाहे जितने, लेकिन पुत्र एक ही सुख देगा और पुत्र विवेकी होगा। अगर बुध षष्ठेश, अष्टमेश इत्यादि या सूर्य अष्टमेश, षष्ठेश इत्यादि हो तो कुछ विचार में परिवर्तन आ जाएगा। पिता पुत्र में आपसी विचार नहीं मिलेंगे। इसकी वीडियोस हम आगे और श्रृंखलाबद्ध देंगे। तो पंचम में बुध मास्टर,
प्रोफेशन, ज्योतिष प्रोफेशन, बैंकिंग प्रोफेशन, आध्यात्मिक प्रोफेशन इत्यादि के माध्यम से जातक को चमत्कारिक रूप से फेमस करता है। यहां से बुध सूर्य आमदनी भाव को देखेंगे तो उच्च स्तर के, उच्च वर्ग के मित्रों से भी जोड़ेंगे और ऑफिसर से भी जोड़ेंगे, राजनेताओं से भी जोड़ेंगे। जातक का कुल मिलाकर के बहुत अच्छा वर्चस्व होता है। अगर पंचम में बुधादित्य योग है तो छठे भाव में बुधादित्य योग होने पर, छठा भाव रोगों के बारे में बताता है और 12वां भाव हॉस्पिटल के बारे में बताता है। छठा भाव बैठा हुआ बुध सूर्य अच्छा होने पर जातक को मेडिकल लाइन से जोड़ता है। छठे भाव में बैठा हुआ बुध सूर्य जातक को जो ये जमीनी विवाद, धन के विवाद, अर्थ के विवाद होते हैं, उनका वकील भी बनाता है। यहां पर वकालत करने वाली क्षमता भी दे देता है और जातक जबरदस्त अपने शत्रुओं पर प्रभावित रहने की क्षमता लेकर रहता है। शत्रु को अपनी वाणी से कंट्रोल में करने की क्षमता हो जाती है। व्यय बहुत होता है। सामाजिक स्तर पे ऐसे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो उनका व्यय बहुत होता है। हाँ, छठे घर में बुध सूर्य प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा एक कमी जरूर आ जाती है। जहां तक मैंने देखा है वो कमी है चरित्र को लेकर के। अपने परिवार में अपनी स्त्री से मनमुटाव जरूर करवाते हैं और दूसरों की स्त्रियों की तरफ, दूसरों के सौंदर्य की तरफ इनकी वृत्ति जाती है। कदाचित यदि शुक्र सरीखे ग्रह यहां पर दृष्टि डाल दे, हालांकि नहीं डाल सकते क्योंकि बुध और सूर्य से सप्तम होंगे, बुध और शुक्र सूर्य से शुक्र सप्तम होंगे तभी दृष्टि डालेंगे, बट नहीं डाल सकते। हाँ, एक हो सकते, अगर बुध शुक्र इकट्ठे सूर्य के साथ बैठे होंगे तब जीवन में अधिकतम पारिवारिक विवाद आ जाते हैं। चलिए, ज्यादा हो गया। छठे घर पर, सातवें घर पर विचार कर लेते हैं। सातवें घर में सूर्य नीच के हो जाएंगे, लेकिन जातक के स्पाउस को प्रबल बना देंगे, उग्र बना देंगे। अब यहां सूर्य प्रबल हो जाएंगे। बुध के साथ रहने पर जातक का स्पाउस बहुत बुद्धिमान, विवेकी होगा। जातक थोड़ा सा उससे डाउन हो जाएगा, आपसी मतभेद पैदा कर देंगे। सातवें घर में बुध सूर्य होने पर जातक का स्पाउस विशिष्ट रूपेण बातूनी और तार्किक परामर्शों में आगे होने के कारण जातक के जीवन में कटुता देंगे। बुध आदित्य सप्तम स्थान पर जातक को कुसंग में भी लेकर आएंगे। जातक बातूनी लोगों से जुड़ करके कुसंग में पहुंच सकता है। हालांकि हाई लेवल के इनके सोसाइटी होती है। महिला वर्गों से लगभग, पुरुष जातक यदि हैं आप और आपका सप्तम में सूर्य बुध है तो महिला वर्गों से थोड़ी कम पटेगी, लेकिन जब पटेगी तो महिला वर्गों से, गैर महिलाओं से बहुत पटेगी। बुध आदित्य योग की चर्चा है, ये आगे हम राशियों को लेकर के बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि हम कोई ना कोई विषय आपको वीडियो में दिया करते हैं। जैसे भगवती की कृपा, बुध सूर्य यहां पर बैठ के जातक को ताक झांक करने की, परछाई जैसी, माया जैसी, जादूगरी जैसी स्थिति में मानसिकता दे देते हैं। जातक ज्यादातर इधर उधर की हरकतों से बदनाम परस्त हो सकता है। चलिए, खैर, बुध सूर्य यहां पर चमत्कार करेंगे, लेकिन स्पायुस को ज्यादा चमत्कारिक करेंगे।
क्योंकि इनका स्वभाव है जहां रहेंगे वहां काम वैसा ही करेंगे। और सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है। बुध और सूर्य यहां जातक की पत्नी को या पति को मास्टर पोजीशन में लाएंगे, आंतरिक विज्ञान देंगे। अष्टम घर में सूर्य बुध का प्रभाव विचारणीय है राशियों के अनुसार, क्योंकि अष्टम स्थान प्रायः मृत्यु स्थान है। छठे, आठवें, 12वें से नीच भंग राज, विपरीत राजयोग इत्यादि का परिज्ञान लिया जाता है। आठवां घर पेट के लिए सूर्य बुध खराब करेगा, स्वास्थ्य और पारिवारिक कुटुंबियों के लिए खराब करेगा, जातक की स्मरण शक्ति को नष्ट करेगा। जातक के अंदर ज्ञान तो होगा लेकिन टाइम पर बोल नहीं पाएगा, टाइम टू टाइम उसकी बॉडी सो जाएगी। इसलिए आठवें घर में बुध सूर्य का प्रभाव जातक के स्पाउस के साथ तो बढ़िया होगा, लेकिन जातक स्वयं मौन हो जाएगा। जब भी किसी झगड़े में अगर कोई बोला तो इसका जीवन साथी बोलेगा, ये बोल नहीं पाएगा। तो शत्रुओं से प्रायः परास्त होने की तर्क शक्ति के कारण इनमें तर्क शक्ति कम हो जाती है, तो शत्रुओं से परास्त होने की स्थिति में आ जाते हैं। बुध सूर्य नो डाउट अष्टम में बैठ करके अगर बढ़िया प्रतिफल दिए तो वैज्ञानिक समझ जरूर देते हैं अष्टम स्थान पे, क्योंकि अष्टम स्थान विज्ञान और विचार का भी तो है ना। बुध और सूर्य नवम में अपना काम बढ़िया करेंगे। नवम भाव धर्म भाव है और जातक को नवम भाव से अपने परंपराओं का विचार करना चाहिए, कुल, दादा, परदादा, इनका विचार करना चाहिए। यहां नवम भाव में बैठ करके बुध सूर्य जातक को फिर ज्योतिष योग बना देंगे, पांडित्य, कर्म, वेद, वेदांग की जानकारी देंगे। जातक दूसरों के काम चटपट बना देगा, भले ही अपना काम ना बना पाए। अपने कुल परंपराओं का निर्वाह करने में जातक कभी पीछे नहीं रहेगा और साधु संग करने वाला यह है जातक। प्रगति तभी प्राप्त करेगा जब ये बड़ों का आदर करेगा, साधुओं का संग करेगा, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करेगा, तो इसकी दिन पर दिन तरक्की होती जाएगी। पुनः कहूंगा कि ऐसे लोग लेखक, डॉक्टर, मास्टर हो सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से इंट्यूशंस बहुत आती है इनको, आने वाले कल के बारे में इनको बहुत जल्दी पता लगता है। चलिए, नवम भाव के बाद हम कर्म भाव में बुधादित्य को अगर देखते हैं, बुध आदित्य योग को, तो यहाँ कारकत्व में आ जाते हैं। अब जातक अगर व्यवसाय क्षेत्र में जाएगा तो बहुत प्रगति करेगा। जातक के पिता के साथ बेशक विचारधाराएं ना मिले जातक की, या माता पिता में दोनों में से किसी एक का सुख कम होगा, लेकिन जातक सेवा बहुत करेगा। और बिजनेस सूर्य चमकता हुआ बुध के साथ होगा तो चमत्कारिक रूप से स्मरण शक्ति, बैंकिंग इत्यादि से उच्च ऑफिसर, पीओ इत्यादि बना सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकते हैं। जातक का धातुओं का काम हो सकता है, जमीनी कामों से जुड़ करके जातक कम, आकाशीय कामों से जुड़ करके जातक को बहुत लाभ मिलता है। आकस्मिक चमत्कारिक जीवन होता है इनका। अब 11वें भाव में बुध और सूर्य विशिष्ट रूपेण संतान का थोड़ा सा अभाव सुख देते हैं, लेकिन यह ज्ञान विज्ञान की बातें पाखंडवाद में कम होकर के ज्ञान विज्ञान की बातें अवश्य करते हैं, देखा हुआ है मेरा, और दूसरों को अपनी बातों में ले लेते हैं। कोई भी इस व्यक्ति की बातों में आ सकता है, इनके पास तर्क शक्ति होती है। 11वें भाव में बुध सूर्य भाई बंधु, बड़े भाई बंधुओं का बुरा होने पर सुख कम करेंगे। अगर सूर्य बुध बुरे हैं यहां तो बुधादित्य योग, पर जातक के पास संपत्ति, सुशीलता और प्रभुता, बड़ों के बड़े मित्रों के साथ जुड़ने के कारण दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। आय भाव है।
12वां भाव बुध आदित्य योग, जातक मौन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इंट्यूशंस आएंगी, लेकिन अधिकतर जातक एकाग्र एकांत रह करके जगत में अपनी प्रसिद्धि को न चाह करके जगदीश्वर से जुड़ने का प्रयास जरूर करेगा। बुधादित्य योग यहाँ होकर के जातक को धर्म कर्म से जरूर जुड़ेगा, पर कोई फल इसको संसारी नहीं मिलेगा, अलौकिक फल अवश्य मिलेगा जो ईश्वरीवादी होता है। ऐसा जातक दान धर्म को बढ़ावा देने वाला, खर्चीला स्वभाव में होता है, पिता पुत्र में कम पड़ती है, यह संसार से विरक्त होकर के थोड़ा रहता है, लिहाजा जीवन में पति पत्नी का सुख, भौगिक सुख का थोड़ा कम ही देखने को मिलता है जातक को। 12वें घर में, 12वां घर चूंकि त्रिक भाव है, तो यहाँ बुध सूर्य जाने पर जातक को अनिद्रा का शिकार भी बना सकते हैं। विचार कुशलता के कारण जातक बहुत सोचता है, कल्पनाशील होता है, भाई बंधु इत्यादि इसका कोई सहयोग भले न दे, लेकिन इस सबका सहयोग चाहेगा, जहां तक मेरा मानना है। 12वां घर व्यय 6 है, तो यह व्यक्ति अपने बुद्धिमत्ता से दूसरों को बेशक लाभ दे सकता है, परंतु अपने फायदे को नहीं ले पाएगा। अपने बुद्धिमत्ता से, शेयर मार्केटिंग इत्यादि से दूसरों को फायदा देगा। अब यहां पर जातक पुलिस डिपार्टमेंट से, हॉस्पिटल से, कचहरी से जुड़ करके कोई न कोई व्यवसाय व्यापार लाभ ले सकता है, परंतु बहुत अधिक धन नहीं कमा सकता, दूसरों को कमा सकता है। पर बुधादित्य योग का प्रभाव तो 12वें घर में भी रहेगा। ये रहा 12वें घर के बारे में फल कथन। जैसा मां भगवती की कृपा रही, उन्होंने बुलवाया हमसे इस मुख से, आगे आप अपना विचार देंगे कि कैसा लगा। अगले वीडियो में हम सूर्य और गुरु की चर्चा करेंगे, देखिएगा कैसा लगता है आपको, यह भी बताइएगा। विदा लेते हैं, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।